नमस्कार, मैं हूं गरिमा बसे। आप देख रहे हैं एनएन न्यूज। मालवा अंचल व प्रदेश की खबरों को आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें वो हमारे वीडियो को शेयर करें, जिससे आपको खबरों की नई अपडेट्स अपने मोबाइल पर मिलती रहे। एक तरफ महंगाई की मार तो दूसरी तरफ आपदा बनकर अफलन स्थिति खड़ी हो गई है किसानों के सामने। क्षेत्र में सोयाबीन फसल में अफलन की समस्या, किसान कर्ज व फसल को लेकर चिंतित। शासन प्रशासन के साथ मामा से फसल बीमा व मुआवजे की आस किसानों को। नीमच जिले के मनासा विकास खंड क्षेत्र के सभी गांवों में इस बार सोयाबीन की खड़ी फसल केवल हरी लहरा रही है, परंतु अफलन की स्थिति सामने खड़ी हो गई है। रामपुरा तहसील का गांव आमद खेड़ी के किसान कैलाश गुर्जर, दशरथ मेघराज गुर्जर, सत्यनारायण, शंभूलाल, मनोज, गोपाल, मुकेश, खेमराज, समरथ, बंसंतीलाल, बाबूलाल, कालूलाल, राजाराम, बंसीलाल, देवीलाल, कन्हैयालाल किसानों ने बताया कि अपने खेतों में सोयाबीन की फसल महंगे भाव में खरीदकर बीज लाकर खेतों में बोवनी करी थी और प्रकृति व भगवान ने भी किसानों का साथ दिया। वर्तमान में क्षेत्र में अच्छी बारिश अभी तक हुई है, परंतु फिर एक प्राकृतिक आपदा, एक समस्या जिसको देख किसान बड़े विचलित व दुखी है। मानो खून के आंसू निकल आ रहे हैं। किसान जब खेत पर जाता है तो चेहरा मुरझाया हुआ नजर आता है। वर्तमान में बोई हुई सोयाबीन फसल जिसमें किसी प्रकार का कोई फल नहीं लगा और अफलन की स्थिति सामने आकर खड़ी हो गई है। अब किसान सोच में डूबा है कि हमने खेती किसानी के लिए बैंकों से लोन लिया हुआ है, उसे कैसे चुकाएंगे, हमारे परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे, बाजारों का कर्जा कैसे उतार पाएंगे। ये सब समस्या चिंता बनकर खड़ी हो गई है और सभी किसानों को खाई जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान, जो मध्य प्रदेश के किसानों को भगवान और स्वयं को पुजारी समझते हैं, ऐसे किसान हितैषी मुख्यमंत्री से आमद खेड़ी के किसानों ने मांग कर निवेदन किया है कि खराब हुई सोयाबीन की फसल का सर्वे कराया जाए। इन दिनों हम किसानों को सोयाबीन की फसल को लेकर चिंता होने लगी है। दरअसल करीब 2 से 2.5 महीने की सोयाबीन की फसल में अब तक फलियां नहीं आई है, जिसकी वजह से किसानों को अपनी सोयाबीन की खड़ी फसलों पर ट्रैक्टर चलाकर नष्ट करना पड़ रहा है। ऐसे में अब किसान मदद के लिए शासन से उम्मीद लगाए बैठे हैं ताकि फसलों की हुई क्षति पूर्ति और फसल बीमा का लाभ मिलने से उनके नुकसान की भरपाई हो सके। क्षेत्र के कई किसान हैं जिनकी खेतों में खड़ी सोयाबीन की फसल में फली न आने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं महंगे दाम पर किसानों ने सोयाबीन का बीज खरीद बुआई की है, लेकिन किसानों को लागत तो दूर, कटाई और नष्ट करने तक का खर्चा नहीं मिलेगा। किसानों ने शासन प्रशासन से निवेदन करते हुए उम्मीद जगाई कि आप पटवारियों से खड़ी सोयाबीन फसलों का सर्वे करवाकर किसानों को बीमा कंपनियों द्वारा उचित बीमा व मुआवजा प्रदान करने की मांग की है, ताकि किसानों को थोड़ी राहत मिल सके। नीमच से हमारे संवाददाता नरेंद्र कुमार चौधरी की रिपोर्ट। हमारे मध्य प्रदेश के प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान मामा जी से निवेदन है कि हमारे खेतों में कम से कम 7,000 बीघा से खर्चा हुआ और फिर भी एक भी फल नहीं लगा है। इसलिए निवेदन है कि हमें बैंकों से कर्ज ले रखे हमने सबने, तो हमें जल्द से जल्द मुआवजा और बीमा दिलाए और प्रशासन से बोल के इसकी सर्वे करवाए और हमें मुआवजा दिलाए। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री मामा जी कहते हैं उनको, वो पानी का बहुत ध्यान रखते हैं। इसलिए हमारी हालत देखते हुए अभी हमारे हाथों में जो ये पौधा है इसके कुछ भी फली नहीं लगी है अभी तक, और इसका जल्द आदेश देके इस पूरी हमारे आमद खेड़ी प्रॉपर और आसपास के गाँवों का निरीक्षण करके जल्द सर्वे करके हमें मुआवजे की राशि प्राप्त की जाए। और इसी के संबंध में जो हमने बैंकों से भी कर्ज ऋण ले रखा है उसको बीमा राशि भी तुरंत दिलाई जाए। शिवराज सिंह जी चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनसे ग्राम आमद खेड़ी वासी और क्षेत्रवासी निवेदन करते हैं कि हमारे खेतों में
अफलन की स्थिति है। सोयाबीन बोई जिसमें बिल्कुल ही फल नहीं आया है, किसी प्रकार का कोई फल फूल नहीं है। अब लागत होती है 5 से 7 हज़ार रुपये बीघा और हमको कुछ भी फल नहीं आया, तो इसलिए आप जल्द से जल्द राजस्व विभाग को आदेशित करें, निर्देशित करें और पटवारी द्वारा हमारे खेतों का सर्वे कराएं और हमारे जो बैंकों से, हमारे जो सोसाइटी और जो दूसरी बैंकों से क्रेडिट कार्ड वगैरह हैं, उन बैंकों से हमारे सबके बीमे कटे हुए हैं, तो बीमा राशि हमें दिलवाएं, बीमा हमारा परिपूर्ण करवाएं और साथ में हम मुआवजे की मांग करते हैं। हमारी स्थिति ऐसी है कि हमारा घर चलाना मुश्किल है। इस स्थिति में हम कैसे क्या करेंगे? तो मामा जी, जो आप अपने आप को किसान हितैषी मानते हैं और आप कहते हैं कि मध्य प्रदेश के किसान मेरे भगवान हैं, तो हम भगवान नहीं हैं, पर आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी इस मुसीबत में आप हमारा साथ दें। हम सभी गाँववासी, आमनखेड़ी वासी आपसे यही आशा और विनय करते हैं।